डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडिया, चार्ट जिसमें 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन सब चीज़ों को अभी तक नहीं देखा है, इसकी जानकारी आपको नहीं है, तो इन सब वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आपको अगर उसकी आइडिया है तो आप आगे आने वाली वीडियो को अच्छे तरह से आप देख सकेंगे और समझ सकेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब पढ़ लिया जाए। डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और ये सुन के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी टॉपिक है या बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा नहीं है। अगर कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आज से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आइडेंटिटी टर्म लेके हम लोग को हो जाती है दिक्कत कि ये है क्या। ट्रिग्नोमेट्री से तो चलिए हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस कर लिए हैं, बहुत सारा एक साथ मिलकर पढ़ाई कर लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग अवगत है कि है क्या। लेकिन आइडेंटिटी ये टर्म है क्या। आप लोगों ने क्लास 6 या 7 में पढ़ी होगी क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या था? अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता था ऐसा, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। पढ़ा था कि नहीं आपने? इसमें क्या कहा जाता था कि आप अगर a + b के जगह पे x + 5 रख दो, सो क्या हो जाएगा, x² 2x × 5 + 5 का स्क्वायर, x² + 10x + 5 का स्क्वायर 25। ये इसके लिए एप्लीकेबल है। और अगर कहा जाता था कि सर अगर यहाँ पे 11 + 3 लिख दिया जाए, और कहा जाता था कि आप इसे कह सकते थे कि सर 11 + 3 तो 14 होता है, 14 का स्क्वायर फॉर्मूला। तो उस समय हम लोग उतना ग्रिप में नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, 14 से 14 को गुना कर देते थे। कैसे करते थे? ऐसे लिख क्या दिया जाता था कि सर वैल्यू 196 आ गया, और एग्जामिनर काट देते थे। एग्जामिनर कहते थे आइडेंटिटी से बनाइए। आइडेंटिटी में क्या होता था, आइडेंटिटी में आप ऐसे लिखते थे, सो 121 22 66 + 9। अब देखिए इसे जोड़ते हैं, 121 66 एंड 9, 9 1 10 10 6 16 कैरी 1, 8 + 1 9 196। वैल्यू क्या आ गया, 96। अगर आपको एग्जाम में क्या कहा जाता था कि आइडेंटिटी से सॉल्व कीजिए, और आप सॉल्व कर देते थे ऐसे, तो आपको वैल्यू क्या कर देती थी, टीचर काट देते थे। तो अगर आपसे आइडेंटिटी कहा जाए तो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। सो आइडेंटिटी हुआ क्या? आइडेंटिटी है एक फॉर्मूला या एक कॉन्सेप्ट जिस पे सारी चीज़ें एप्लीकेबल है, वो किसी के लिए एक्सेप्शन नहीं है। आप वहाँ पे x + 5 रखो तब भी सेटिस्फाई करेगा, 11 + 3 रख दिया तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो हर पॉइंट पे, हर एस्पेक्ट पे उसे फॉलो करना पड़ेगा। ये था आइडेंटिटी। तो देखिए हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े। तब कहा जाएगा आइडेंटिटी है क्या। आइडेंटिटी हुआ फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ करना। हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हमने पढ़ा ना, PB/PHSB। अगर आपको पता नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है तो आप हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में जाके देख सकते हैं। बेसिक वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो था उसमें मैंने इसे बहुत अच्छे तरह से समझाया है। तो देखिए साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो अब कहा जाएगा सर ये थीटा है तभी होगा क्या, साइन की थीटा की जगह मैं अगर अल्फा कर दूं तो क्या p/h नहीं होगा, p/b हो जाएगा? नहीं, ये p/h रहेगा। अल्फा के जगह पे मैंने अगर बीटा कर दिया तो तब भी p/h रहेगा। यानी साइन का वैल्यू क्या, p और h के फ्रैक्शन पे, p/h करने पे ही निकलेगा साइन की वैल्यू। अब कहा गया ये तब इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपकी एंगल क्या होगी। साइन 30 ले लें, साइन 12 भी ले सकते हैं, साइन 80 ले लें, आप साइन की वैल्यू कुछ भी ले, सबकी वैल्यू p/h ही होगी, p/h करके ही निकाली जाएगी वैल्यू। तो ये क्या है, डिग्री पे डिपेंडेंट नहीं है, साइन की वैल्यू यही है, ये वैल्यू फिक्स है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, हमने पढ़ा था ना कि sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता कि थीटा की वैल्यू क्या 30 डिग्री होगी, नहीं। अगर आप यहाँ पे sin² 30 + cos² 30 रखते हैं तब भी वैल्यू 1 होगी। अब 30 के जगह पर आप 3 भी कर देते हैं तो वैल्यू 1 होगी, 13 भी कर देते हैं तो वैल्यू 1 होगी। तो हमने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो डिपेंड नहीं करते किस पे, उसके एंगल्स पे डिपेंड नहीं करते, वो हर समय हर कंडीशन पे उसको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
तो जो एंगल के इंडिपेंडेंट फार्मूलाज हो गए वो कहलाया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। मैं आपकी सुविधाओं के लिए क्या करता हूँ, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला एक ही बार लिखने की कोशिश करता हूँ चार्ट को छोड़कर, क्योंकि चार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया कि साइन 30 की वैल्यू किस तरह निकालनी है, कैसे कैसे याद करना है। जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसे जब तक रब कर लेता हूँ, नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने सारे फार्मूला जो कि लगने वाले मोस्टली इंपॉर्टेंट फार्मूला को लिख दिया बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। ये है मेरा रेशियो वैल्यूज, रेशियो का फार्मूला साइन की वैल्यू p/h होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, b का मतलब हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, ये लिख दिया गया है। रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू 1/कोसेक होती है। सिमिलरली कोसेक क्या हो जाएगा, ये अलग है, कोसेक 1/साइन के बराबर होगा। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस सेक का भी सेम रिलेशन है, टैन कॉट का भी सेम रिलेशन है, इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल फार्मूला। एक होता है स्क्वायर फार्मूला, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये है पेरेंट फार्मूला। अब इसी के अंदर से अलग अलग फार्मूला निकला, कैसे निकला देख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम उसे अगर उधर भेजे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट में आ जाती है टोटल में, ये वैल्यू हमने लिखा। इसी तरह कॉस की वैल्यू भी निकाली गई, सेक माइनस है उधर जाने पे प्लस, इसी तरह सारी वैल्यू निकाली गई, जिसका आप यूज़ करके बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और छोटे रूप में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको एक चीज़ की ध्यान रखनी है, इसके अंदर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को हमने क्या किया, भर दिया है फिर साइन कोसेक निकाल के सॉल्व किया, ऐसा नहीं है। इसमें टोटल हमें क्या होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। और ये वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करता कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है 60 डिग्री, नहीं। अगर 30 डिग्री है तो एप्लीकेबल है, 45 में भी एप्लीकेबल है, 20 में भी एप्लीकेबल है, ये थीटा पे इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। मैं इसका फोटो स्क्रीन पे दे रहा हूँ, तो देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे एक सवाल दे दिया गया है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1 लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, और हमें क्वेश्चन दे दिया गया 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बाई होल बाई साइन क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा। हम लोग क्या होता है क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि सर क्या बड़ा सा हवा वाली चीज़ दे दी गई जो दिखता भी नहीं है, समझ भी नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है और जो गिवन दिया उसके हिसाब से डेटा लिख लीजिए। गिवन क्या दिया है, tan थीटा की वैल्यू क्या दी है 1। अगर आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही बनाया है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में चार्ट में tan में कितनी आती है, tan कितनी, इसको tan 45 लिखा जा सकता है, क्योंकि आप tan 45 कहें या 1 कहें बात एक ही है। अब देखिए ये भी tan थीटा, ये tan 45, तो बाई कंपेयर करने पे क्या हो गया, बाई कंपेयरिंग थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। सो हमने क्या की, थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हम लोग इसमें डाल के इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बाय साइन क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए वैल्यू पुटअप करना है 45 डिग्री। सो क्या हो गया 8 sin 45 डिग्री 5 cos 45 डिग्री साइन क्यूब ऑफ किसका 45 डिग्री 2 cos क्यूब ऑफ किसका 45 डिग्री 7 cos 45। देखिए जस्ट अब क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है और सॉल्व करना है। देखिए कितना इजी सम हो गया, 8 sin 45 की वैल्यू 1/√2, 5 इंटू 1/√2 cos 45 की वैल्यू, जस्ट वैल्यू पुटअप करना है। देखिए साइन 45 साइन क्यूब 45 जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या करना है, साइन 45 की वैल्यू लिखनी है और क्यूब कर देना है 2, क्या लिखना है 1/√2 होल क्यूब प्लस 7 cos 45 1/√2। सो इसे अगर लिखने जाए सॉल्व करने जाए तो क्या मिला, देखिए 8/√2 प्लस 5/√2, √2 का क्यूब, देखिए इसका मतलब क्या हो गया 1/√2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब हो गया 1 का क्यूब और √2 का भी क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, √2 का क्यूब मतलब क्या, √2 इंटू √2 इंटू √2, ये हो गया क्या 2√2, ये आपकी वैल्यू होती है। तो मैं वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली पुटअप करने वाला हूँ। 1 का क्यूब 1, √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, √2 माइनस 2, 2 1 ज़ा 1, देखिए ये क्या हो जाएगा इंटू 1, ये हो जाएगा 2√2 प्लस 7/√2। ठीक है, मैं इसको आगे की ओर फॉरवर्ड करता हूँ। अगर मैं ऊपर में एलसीएम ले लूँ तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। कैसे सॉल्व करते थे, √2 के टेबल में √2 यानी नीचे वाले के टेबल में कितनी बार में आ रहा है, √2 है, ये भी √2 है, 1 बार में आएगा, 1 8 ज़ा 8, √2 के टेबल में √2 1 बार में आएगा प्लस 5। आप देख सकते हैं 2 और 2 कट चुका है। सो अगर मैं इधर लिखने जाऊँ तो वैल्यू हो जाएगा 1/2√2 माइनस 1/√2 प्लस 7/√2। अब देख लीजिए थोड़ा, देखिए अब 8 प्लस 5 क्या हो गया, 13/√2। अब नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, 2√2, 1 माइनस √2 से √2 कैंसिल हुआ, बचा 2, 2 1 ज़ा 2, √2 से √2 कैंसिल हुआ, बचा 2, 7 2 ज़ा 14। सो हो गया 13। देखिए इसका √2 ऊपर है, कहाँ चला, इसको मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, थोड़ा मैं उसको उसी मेथड से लिखता हूँ अभी। 13/√2, 14 प्लस 1 15 माइनस 2 13/2√2। देखिए इसका डिनोमिनेटर नीचे की ओर आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ऊपर की ओर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ही जगह चेंज करता है। 13 का 13, ये नीचे का डिनोमिनेटर कहाँ चला गया, ऊपर, 2√2, 13 से 13 कट गया, √2 से √2, वैल्यू क्या बची 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, बड़ा ही ईजी वे से हम लोगों ने इसे कर लिया, जस्ट वैल्यू निकालना था, पुटअप करना था, बना लिया। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आप एक नेक्स्ट सम देख सकते हैं स्क्रीन पे या कर सकते हैं बोर्ड पे। क्या दिया गया है, sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a इक्वल्स टू क्या होगा, cos a के बराबर। और हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की राइट है या रॉन्ग है। या कभी कभी इस तरह का सवाल आपको दे दिया जाए, कहा जाएगा शो दैट या प्रूव दैट, या फिर कह दी जाएगी सब सेटिस्फाई करके दिखाएं। सो हमें क्या करना है, LHS को RHS के बराबर प्रूव कर देना था, जिससे पता चल जाए कि हाँ ये सही है। तो देखिए सबसे पहले इसे सॉल्यूशन लिखना है, फिर लिखेंगे LHS, और LHS लिखने के बाद तुरंत ही बनाना नहीं है, पहले क्वेश्चन उतारनी है। sec a प्लस tan a मल्टीपल क्या 1 माइनस साइन a। अब देखिए यहाँ पे भरपूर यूज होने वाला फॉर्मूला। सेक के जगह पे आपने क्या देखा था, देखिए इसका फॉर्मूला आप देख पाएंगे कि सेक थीटा की जगह पे हमने पढ़ा था 1/cos थीटा। तो सेक थीटा की जगह पे 1/थीटा नहीं, यहाँ पे ए लिख देंगे cos से। टैन की जगह पे हमने क्या पढ़ा था, आपने अगर वीडियो स्किप ना की हो तो आप आराम से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, sin थीटा बाई cos थीटा। सो sin a बाई cos a होल ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं, cos a, देखिए cos a कैंसिल 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी, अलजेब्रा का फॉर्मूला, a माइनस बी। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। सो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर बाई कॉस a होगा 1 का स्क्वायर 1, साइन a का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर a बाई कॉस a। अगर आपने फॉर्मूला सही से देखा होगा तो आपको पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आया कहाँ से, ये आया इस जगह से। आपको अगर ये भी ना पता हो तो आपको जस्ट ये पता रखना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को उधर भेजते हैं। सो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप हमेशा फॉर्मूला अपने से बनाने की कोशिश करें, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखते थे, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो देखिए यहाँ पे 2 ठो कॉस है, यहाँ पे सिंगल कॉस है, वैसे काट दें तो 1 ठो कॉस ए मेरा ऊपर बच जाएगा। सो वैल्यू क्या होगी, कॉस ए। ये तो मेरा रफ वर्क था। अब RHS लिखते हैं,
RHS क्या देखिए कॉस है, सो लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये क्या हुआ वेरीफाइड, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड, हमने इसे वेरीफाई कर दिया। अगर शो दैट होता तो शो दैट नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आप एक और क्वेश्चन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटी। यानी इसे भी हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसका LHS RHS के बराबर है। देखिए बहुत बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि सर किस साइड को सॉल्व करें, तो जो साइड आपको देख के लगता है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व करके हमें ईजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कीजिए। बहुत बार आपको LHS और RHS दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे, डरने की बात नहीं है। आप LHS भी सिंपल करें, RHS भी सिंपल करें, दोनों वैल्यू जैसे सेम आज आप दिखा दें कि LHS RHS के बराबर है, प्रूव हो जाएगा। देखिए मैं इसे सॉल्यूशन के तौर पे इसे बनाना शुरू करता हूँ। सो LHS पहले लिखते हैं। सो LHS के जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब tan को साइन बाई कॉस में तोड़ देते हैं, सबको साइन और कॉस के टर्म में तोड़ देते हैं। सो हमें क्या पता है, हमें तो पता है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर आपने ये सब नहीं देखा तो हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, एकदम पहला वीडियो, उसमें इन सबको बताया गया ये सब किस तरह से आया वैल्यू। तो चलिए अब आगे बनाते हैं। tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट के जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस tan की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लूँ नीचे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा क्या, साइन थीटा, देखिए कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिखा, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 का टर्म साइन थीटा टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका डिनोमिनेटर नीचे और इसका डिनोमिनेटर ऊपर, सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे। सो देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसका कॉस थीटा नीचे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका साइन थीटा कहाँ गया, ऊपर, प्लस कॉस थीटा, इसका साइन थीटा नीचे, यहाँ पे हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका कॉस थीटा ऊपर। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमने वैल्यू लिखा। अब देखिए क्या करना है, आप इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, इन दोनों का आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, क्योंकि अभी तक तो सिंपल हुआ ही नहीं है। देखिए हम लोग को दोनों में क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। मैं इससे अगर माइनस साइन बाहर ले लूँ, अभी तो नहीं करना है, इसे माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से आप अगर मैं इस पहले डिनोमिनेटर को लिखना स्टार्ट करूँ, साइन थीटा, और अगर मैं इससे -1 कॉमन निकाल लूँ तो देखिए माइनस आपस में कहीं मल्टीप्लाई नहीं होगी, इधर गुना होगी, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस निकलने से साइन बदलता है, माइनस साइन हो जाएगा प्लस साइन, और प्लस कॉस हो जाएगा माइनस कॉस, और ऊपर हो गया क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा
अब निकालिए आप एलसीएम। देखिए मेरे पास क्या है, इन सब में देखिए साइन थीटा मल्टीपल में आएगा, कॉस थीटा मल्टीपल में आएगा, और ये दोनों तो एक ही चीज़ है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा साइन, साइन गुना हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए कि 2 और 1 कितना 3 हो गया, तो मैं डायरेक्टली इसे लिख देता हूँ साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बचा कॉस। यहाँ ऑलरेडी कॉस 2 बार है, यहाँ पे एक और कॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला लगने वाला है, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला क्या था आपको पता होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू होता है। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, मैं इसे मिटा देता हूँ, इतना सबका फॉर्मूला बताया था मैंने। इसके जगह पे हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप अगर इसे देखें तो ये दोनों कट जाएगा। सो वैल्यू क्या बची, इसको थोड़ा अरेंज करने पे वैल्यू मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। और हम लोग को पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। सो इसके जगह पे लिखेंगे 1 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमने इसका यहाँ पे यूज़ किया। अब देखिए हम लोग अलजेब्रा में पढ़े थे ना कि अगर आपका a प्लस बी बाई ए बी लिखा हो तब इसका 1 पार्ट नीचे का टोटल पार्ट, 1 पार्ट नीचे का टोटल पार्ट लिख सकते हैं, तो आपका वैल्यू जो था दिखने में भला अलग हो जाए, आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखिए जो था वही आ जाएगा। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे मैं क्या करूँगा, 1 पार्ट बाय टोटल पार्ट करने वाला हूँ। सो 1 पार्ट बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेकेंड पार्ट यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय टोटल पार्ट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करने वाला हूँ। तो ये वैल्यू कट के कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बाय साइन किसके बराबर होती है, कोसेक थीटा, और ये हो गया सेक थीटा प्लस 1। देखिए RHS में वैल्यू आपकी यही थी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। थोड़ा सजा के लिख देते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और बगल में लिख देते हैं कि यही मेरा RHS है। सो लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ये था आपका इलेबरेट और पूरे डिस्क्रिप्शन मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया। इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं आप इसी तरह रखकर एक एक सवाल को पकड़ पकड़ कर आप बना सकते हैं, आपका आंसर हमेशा निकलेगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दे दिया गया है, बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos थीटा। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस cot थीटा। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखे तो आप सबसे पहले इस तरफ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको जो डेटा दिया है सेक थीटा और tan थीटा, इससे क्या रिलेटेड कोई फार्मूला है। अगर फार्मूला है तो 99% चांस है कि वो उसी फार्मूला से बनेगा। और देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे tan और cot का रिलेटेड कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि एक स्क्वायर फार्मूला तो है नहीं, तो आपको tan cot को sin cos में तोड़ना पड़ेगा या फिर इसको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आप कोई एक्स्ट्रा फार्मूला लगा नहीं सकते, इसलिए मैंने 2 टाइप किया है क्वेश्चन का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन। देखिए पहले में क्या दिया गया, गिवन है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2। हमें क्या दिया है, हमेशा याद रखना चाहिए cos थीटा वैल्यू चाहिए हमें। हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट, हमने क्या पढ़ा है स्क्वायर फार्मूला में, इससे रिलेटेड ही फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्योंकि देखिए सेक tan दिया तो सेक tan का फार्मूला मेरे पास है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट में अगर लिखते हैं सो लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसे तोड़ देंगे किसमें, a माइनस बी इक्वल्स टू 1। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए हमें प्लस की वैल्यू पता है, डाल देंगे, पुटअप कर देंगे।
सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये उधर भेज देने पे क्या आएगा वैल्यू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इसे इक्वेशन माना क्या जाए, इसे इक्वेशन मैंने मान लिया 1, इसे इक्वेशन मान लिया मैंने क्या 2। सो देखिए अब करेंगे क्या, अब लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में क्या दिया देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 2, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। हमें क्या चाहिए कॉस, हमको पता है कि सेक से कॉस की वैल्यू निकाली जा सकती है, जस्ट ऐड कर देंगे, कट गया, ये हो गया 2 सेक थीटा और ये क्या हो गई वैल्यू देखिए 2 + 1/2, 2 2 जा 4 + 1 5/2। अब डायरेक्टली इसके जगह पे लिख सकते हैं 5/2, रफ वर्क मैंने दिखा दिया बगल में। सेक थीटा 2 उधर में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा 5/2 × 2 इन मीन्स सेक थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। और हम सब ने पढ़ा है कि सेक थीटा क्या होती है 1/cos थीटा के बराबर। सो हम लोग लिख सकते हैं कॉस, सेक का कॉस लिखने जाए तो क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। अब देखिए आप इसे उलट दें, जब मल्टीप्लाई कर दीजिए ज़्यादा बेटर होगा आपको समझने के लिए। 5 cos थीटा इक्वल्स टू 4, 4 1 जा 4, ये 5। सो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई 4/5, जस्ट सेक थीटा के ऑपोजिट। सो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। बहुत बार सेक और टैन तक पूछा जाता तो सेक के वैल्यू आप डाल दीजिए, टैन के वैल्यू निकल गया। अगर कॉस पूछी जाए तो थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो कहा गया है 2 नंबर का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन जो हमें दिया हुआ है, गिवन दिया है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2। देखिए टैन और कॉट का कोई स्क्वायर फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए इसे किसी स्क्वायर फॉर्मूला से तो निकाल नहीं सकते। हम लोगों को क्या पता है कि कॉट थीटा के जगह पे हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। टैन थीटा गुना हो जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस टैन से टैन कैंसिल बचा 1 2। सो हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। इसे मैं इधर लेके आऊँ सो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, tan थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 × a tan थीटा, b के जगह पे 1 प्लस b स्क्वायर। देखिए क्या सवाल बदल गया क्या, tan स्क्वायर थीटा ठीक है, 2 1 जा 2 tan थीटा ठीक है प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके जगह पे क्या लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो स्क्वायर हटा देंगे उधर भेज देंगे तो क्या होगा tan थीटा माइनस 1 की वैल्यू 0। सो यहाँ पे और थोड़ा आगे बढ़ने पे इसे उधर भेजना पड़ेगा -1 को, तो क्या हो जाएगा +1। और tan थीटा में +1 कितने डिग्री में आता है आप चार्ट देख के बता सकते हैं कि tan थीटा के अंदर 1 जो आती है वैल्यू होती है tan 45 डिग्री पे। सो बाय कंपेयरिंग क्या लिखेंगे, बाय, ऐसे नहीं कि आपने tan काट दिया। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45। और देखिए आपको सब जगह पे एरो तो देना मस्ट है, और जहाँ देयरफॉर की ज़रूरत पड़ेगी आपको देयरफॉर देना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस बात की थोड़ी ध्यान रखनी है, वरना नंबर कट जाते हैं। थीटा की वैल्यू निकल गई ना। अब सवाल क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम tan थीटा माइनस कॉट थीटा, थीटा का जहाँ 45 था हमारा माइनस कॉट 45। आप अगर चार्ट देखते हैं तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, वैल्यू 0। ये वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले को एक साथ ही लिख दिया और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझा। इसके अंदर हमने उसके ऑब्जेक्टिव, मीडियम, हार्ड, बहुत सारे सम्स को लेने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब बगल में बेल आइकन होगा उसे टैप कर दीजिए, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस आप
उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।